हाय, दिस इज देव। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के सिलेबस को, कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए और जो हमारी बुक है ग्रिफिथ जिसको आप फॉलो करने वाले हैं उसमें से आपको कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है और कौन सी किसको स्किप करना है। तो ये सिलेबस है आईटी जैम 2026 का, वेबसाइट पे अवेलेबल है, वरना हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सिलेबस, तो सेक्शन 4 है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। अगर हम लोग सिलेबस को देखेंगे तो उसमें जो सेक्शन दिए गए हैं उसमें आपको जो स्टार्टिंग करनी है वो हमेशा ही मैथमेटिकल फिजिक्स से करनी है। द बेस्ट अप्रोच है, क्योंकि आगे जो उसमें मैथमेटिक्स में जो सिलेबस है वो आपका आगे यूज होने वाला है। बहुत सारे सब्जेक्ट में ये वो जरूरत पड़ेगी, तो मैथमेटिकल फिजिक्स की जरूरत आपको पड़ने वाली है, इसलिए आप स्टार्टिंग हमेशा मैथमेटिकल फिजिक्स के साथ करें। अब अगर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की मैं अगर बात करूं तो सबसे पहले कूलॉम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं जो हम लोग 11th-12th में पढ़ते हैं। सॉरी, 12th में पढ़ते हैं, 11th में बेसिकली क्लासिकल मैकेनिक्स वाला पार्ट है। तो 12th में ये वाला पोर्शन हम लोग पढ़ते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट उतने ही काफी हैं, क्वेश्चंस के लिए आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो 11th-12th से आप बेसिक क्लियर कर सकते हैं। आगे गॉस लॉ एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड्री कंडीशन ग्रिफिक्स की बुक से करने वाले हैं। सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन ग्रेजुएशन का टॉपिक है आपका। आगे बढ़ेंगे कंडक्टर, कैपेसिटर, लीनियर डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, वॉल्यूम एंड सरफेस बाउंड चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। उसके बाद बायो सावर्ट लॉ, एम्पियर लॉ, फेराडे लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन और अल्टरनेटिव करंट। उसके बाद सिंपल डीसी एंड एसी आरएलसी मतलब एलसीआर सर्किट के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना है। और लास्ट में जो डिस्प्लेसमेंट करंट, मैक्सवेल इक्वेशन मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पॉइंटिंग थ्योरम, ये एनर्जी वाला पार्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला पार्ट है ये, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अगेन ईएम वेव्स के लिए बात कर रहे हैं। एट ए डायलैक्ट्रिक इंटरफेस मतलब एक इंटरफेस पे किस तरह से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन रहता है। इंपॉर्टेंट पार्ट है, इजी रहता है, स्कोरिंग पार्ट है, क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम मिलता है यहाँ पर। लॉरेंज फोर्स जो मूविंग चार्ज होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में कैसे बिहेव करता है इसके बारे में। इसमें अगर तो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन की मैं बात करूं जहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, तो सबसे पहली बात बाउंड्री कंडीशन से प्रॉब्लम आता है। बाउंड्री कंडीशन सॉल्व करने के लिए आपको जो लाप्लास इक्वेशन है ना, उनको वहां से क्वेश्चन आपको मिलता है। और एक बात याद रखेंगे, तो सिंपल केसेस में वो भी सिर्फ 2 डायमेंशन के लिए हमको लाप्लास इक्वेशन सॉल्व करनी है। 3 डायमेंशन के लिए आप लोग एमएससी में आके, जब लोग आप आईआईटी में आएंगे तब सॉल्व करने वाले हैं। कंडक्टर, कैपेसिटर, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है वो अगेन जो मैक्सवेल इक्वेशन है ना, उसके बाद सॉरी वॉल्यूम एंड सरफेस बाउंड चार्ज डेंसिटी, ये वाला पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन मिल जाता है। अगर मैं फिर से बात करूँ तो सिंपल रहता है थोड़ा सा, एम्पियर लॉ से क्वेश्चन मिलता है। सारा ही इंपॉर्टेंट है, हमको सबको सारा ही पढ़ना चाहिए और आसानी रहेगी जब आप जब एडमिशन लेंगे, जब एमएससी कर रहे होंगे तो आपके लिए ये, अगर आपको ये आता है तो आसानी रहने वाली है, राइट। सिंपल डीसी एंड एसी सर्किट बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है इस एमएससी के लिए, बट एनीवे आने चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद बुक्स की मैं अगर बात करूं तो ये रही बुक डीजे ग्रिफिथ जिसको हम लोग फॉलो करने वाले हैं, राइट। आप चलते हैं बुक में और कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, मैंने उनको हाईलाइट किया हुआ है। तो ये डीजे ग्रिफिथ की बुक है, पीडीएफ है, आप ढूंढ सकते हैं कहाँ मिलेगी। प्रीफर करना चाहिए कि आपके पास एक प्रिंटेड हार्ड कॉपी हो, बट एनीवे अगर नहीं है तो आप पीडीएफ के साथ जा सकते हैं। देखिए इसमें चैप्टर 2 में कूलॉम लॉ ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है एज इट इज, सिर्फ एलसीआर सर्किट वाला पार्ट है जो आपको कहीं और से, और मैं रेफर करूंगा एससी वर्मा से आप जा सकते हैं, या फिर 12th लेवल की आपके पास कोई बुक है तो उसके साथ जा सकते हैं एलसीआर सर्किट के लिए। तो कूलॉम लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस लॉ, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड्री कंडीशन एज इट इज सिलेबस, जैसा सिलेबस में मेंशन है मोस्ट ऑफ द टॉपिक वैसे ही है। लाप्लास इक्वेशन, उसके बाद लाप्लास इक्वेशन 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन, यहां तक आपको सॉल्व करना है, 3 डायमेंशन में सॉल्व नहीं करना है। बाउंड्री कंडीशन और कंडक्टर सेमीकंडक्टर के लिए यूनिकनेस थ्योरम है, इनको आप एक बार गो थ्रू कर जाएंगे तो ठीक है, इजी से रहते हैं। आगे पोलराइजेशन, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, बाउंड चार्ज जो कि सिलेबस में मेंशन था, लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स, एनर्जी इन डाइलेक्ट्रिक सिस्टम, एनर्जी के बारे में बात करी थी, पॉइंटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में पॉइंटिंग थ्योरम एंड पॉइंटिंग वेक्टर के बारे में बात हुई थी। लॉरेंज फोर्स, करंट, बायो सावर्ट लॉ। इसके बाद इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में अगर बात करेंगे तो ओम्स लॉ, सेम, फेराडे लॉ, इंडक्शन, ये वाले टॉपिक आपको यहाँ मिल जाएंगे। सिलेबस की मैपिंग आप इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। उसके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बात करेंगे तो एनर्जी एंड मोमेंटम इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन मैटर, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट एक्चुअल में वो ट्रांसमिशन,
इन द नॉर्मल इंसिडेंस। यही सिलेबस है और ये पूरा का पूरा ऑलमोस्ट पूरा आपको इस बुक पे मिल जाएगा। इस बुक के साथ जरूर जाना चाहिए आपको इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के लिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। आपके पास कोई और अल्टरनेटिव है तो जा सकते हैं। जैसे जेडी जैक्सन की बात करें तो वो थोड़ा एडवांस लेवल की बुक हो जाती है, ईजी आपको ये पड़ेगी, और इससे अगर आप जेम की तैयारी करें तो इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सच बताऊं तो आप इसको अच्छे से करिए तो क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने वाला है, राइट। तो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का सिलेबस। अब इतना जब सब कर लेंगे तो उसके बाद अगला स्टेप जो आपका होना चाहिए वो होना चाहिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। इवन कई बार हम लोग 22 वर्षा स्टेप को फॉलो कर सकते हैं तो कोई परेशानी नहीं है। 22 वर्षा मतलब का सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर के पेपर को देखेंगे कि क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे गए हैं और उन क्वेश्चन के हिसाब से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये अप्रोच भी बहुत अच्छी अप्रोच है, प्रूवन अप्रोच है, काफी इफेक्टिव है, काम करती है। रीजन क्या है कि हमको पता चल जाता है कि कौन से क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। अदरवाइज फॉर किसी भी एग्जांपल को ले लीजिए, फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे लिखा लीनियर डायइलेक्ट्रिक्स। अब लीनियर डायइलेक्ट्रिक्स तो बहुत वास्ट टॉपिक हो सकता है, हमें कितना पड़ता है ये तो हमें कितना पढ़ना है ये तो हमें उसी से पता चलेगा जो हमसे पूछा जा रहा है, मतलब हम जिसलिए पढ़ रहे हैं, और वो क्या है एग्जाम। तो हमें कुल मिलाकर एग्जाम के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का आइडिया बिल्कुल होना चाहिए, राइट। अदरवाइज एक बार पढ़ने के बाद क्वेश्चन की तरफ जाइए, फिर वापस लौट के पढ़िए तो बहुत मजा भी आता है, आसान भी लगता है और हमें सफलता भी मिलती है। ठीक है, तो ये था एनालिसिस सब्जेक्ट का। आगे हम बढ़ेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के साथ बढ़ेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपका कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं।